हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का भाग 3। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण कैसे बनते हैं, उनका क्या उपयोग होता है, उसका क्या गुण होता है। तो आइए आपका स्वागत करते हैं नॉलेज कुंजी में। वेलकम टू नॉलेज कुंजी। मैं केवी कौशिक आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आइए आज की शुरुआत हम करते हैं। साधारण नमक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण नमक NaCl के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारा साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड बनता है और जल प्राप्त होता है। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कि जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट तथा जल बनता है। लेकिन हमारे यहाँ जो जल नमक का इस्तेमाल किया जाता है वो नमक जो है लगभग 95% नमक समुद्र से हमें प्राप्त होता है। और वो जल जो है इकट्ठा कर लिया जाता है, समुद्र के किनारे खेतों में फैला दिया जाता है और उसका वेपोराइजेशन होता है सूरज की रोशनी द्वारा। और नमक जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है और उसको इकट्ठा कर करके कंपनी में ले जाकर के उसका शुद्धिकरण किया जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे मन में ये सवाल आता है कि वो जो नमक प्राप्त होता है उसमें क्या रहता है। तो उसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और कार्बोनेट लवण जो है विद्यमान होते हैं उसके साथ साथ। तो उनका शुद्धिकरण उनको अलग किया जाता है। उसके अलावा उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। तो आयोडीन युक्त बनाने के लिए ये है, ठीक है। तो KiO3 और Ki उसको आयोडीन युक्त करने के लिए तैयार किया जाता है। और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछा जाता है कि साधारण नमक को आयोडीन युक्त करने के लिए उसमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम आते हैं कि ये साधारण नमक का इस्तेमाल जो है हमारा कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो है साधारण नमक में जैसे कि हम जानते हैं कि NaCl है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो इससे क्लोरीन गैस हम प्राप्त करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तैयार करने में सहयोग करता है। क्लोरीन गैस प्राप्त किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक गैस प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट तैयार किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में सहयोग करता है। आइए इसको जानते हैं। इसको तो जानते हैं हम लोग कि यह हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है ना। तो सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पे आपका साधारण नमक से तैयार किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यह खाबर सोडा के भी नाम से जाना जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नमक का जो उपयोग होता है अचार के प्रोडक्शन में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि भोजन में भी हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, भोजन पकाने में करते हैं, भोजन में स्वाद को बढ़ाने में करते हैं ना। सब कुछ बने और भोजन में नमक ही नहीं हो तो सब बेकार है ना। जैसे अगर हम बहुत सारे पढ़ाई लिखाई की जब हम बात करते हैं और उसमें आपका राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो सब बेकार हो जाता है। आप खूब जानकार हैं, बहुत सी जानकारी प्राप्त किए हुए हैं, राइटिंग जैसे ही लोग देखते हैं, तो इसलिए राइटिंग जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक नमक की तरह कार्य करता है ना। अब चलिए हम उसके साथ दूसरे लवण की बात करते हैं। तो आता है इसमें एक आता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह आपका यह साधारण नमक से ही तैयार किया जाता है। साधारण नमक के संतृप्त विलयन में विद्युत अपघटन की क्रिया करके हम जो है कास्टिक सोडा प्राप्त करते हैं। उसमें क्या होता है कि विलयन में विद्युत अपघटन की जब क्रिया करते हैं तो वो ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पे एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है। एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि नमक में NaCl है तो Na जो है धन आयन है और Cl जो है ऋण आयन है। Na एक धातु है यानी सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है ना। तो इसको जो है कास्टिक सोडा बनाने की विधि को क्लोर एल्किलिक विधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस उत्पन्न होता है और एल्किली प्राप्त होता है। और पुनः जो सोडियम हमें प्राप्त होता है कैथोड पर, उस सोडियम को जल से अभिक्रिया कराने पर हमें NaOH प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम जो है
शुद्ध पेयजल को शुद्ध करने के लिए करते हैं ना। और इसके अलावा हम व्यंजक चूर्ण बनाने में, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर यह इस्तेमाल किया जाता है ना, कीटाणु मुक्त करने के लिए। देखते होंगे आप लोग कि कुएं में पहले जो है वो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था। हॉस्पिटल में जो है टॉयलेट बाथरूम जहाँ किया जाता है वहाँ पे छिड़का जाता है, वो बहुत गंध देता है क्योंकि क्लोरीन गैस निकल रहा होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो हमको महक रहा होता है। इसके अलावा कपड़ों और कागज के व्यंजन में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कीटाणु मुक्त करने में किया जाता है ना। इसमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो निकलता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोजनीकरण में करते हैं, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। वनस्पति घी जिसे पहले हम डालडा के नाम से जानते थे ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था ना हाइड्रोजनीकरण में। अब आता है कि कास्टिक सोडा जो है उसका क्या इस्तेमाल है। तो कास्टिक सोडा जो है हम लोग साबुन और अवमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही साथ पेपर यानी कागज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कास्टिक सोडा का इस्तेमाल है। अब हमारा आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है खाबर सोडा ना। खाबर सोडा यानी इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट के भी नाम से इसे जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो है रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यह खाबर सोडा कैसे प्राप्त होता है आइए जानते हैं। यहाँ भी आपका साधारण नमक कार्य करता है ना। तो ये अमोनिया गैस की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो हमें NH4Cl और हमें यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसको जो है हम अमोनिया साल्वे विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। अमोनिया साल्वे विधि ना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl हमें प्राप्त होता है और हमें खाबर सोडा प्राप्त होता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बार बार पूछता है परीक्षा में कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको साधारण नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। अब इसका गुण क्या होता है कि यह जलीय विलयन में जो होता है वह क्षारीय होता है, जलीय विलयन में क्षारीय होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग एंटाइसिड के रूप में भी करते हैं। यह अम्लों को उदासीन करने में काम करता है। जलीय विलयन क्षारीय होगा तो निश्चित रूप से अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर में किया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और 10th क्लास एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस टार्ट्रिक अम्ल उसमें मिला हुआ होता है, यह बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। उसके बाद इनोलॉन जो इंपॉर्टेंट है, वो इनोलॉन भी इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनोलॉन जब पेट में गैस हो जाता है, गैस फूल जाता है, तो ये लॉन लिया हो, इनो लिया हो, इनो ऑन एसिडिटी कौन है ना, तो इनो खाइए और गैस को भगाइए। तो गैस क्या बढ़े, एसिडिटी के चलते पेट में गैस हो गया है, तो इनोलॉन एंटाइसिड जो है एंटाइसिड का काम करेगा। एंटी आइसिड मतलब एसिड का कट कर देगा, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम इनोलॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए जो पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सिट्रिक अम्ल मिला करके इनोलॉन तैयार किया जाता है। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक पात्र में रखा हुआ रहता है ना, और जो उसका सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के नॉब को खींचने के बाद यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, और मिलने के बाद जो है यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। मेन यही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जल आग बुझाने का काम किया जाता है ना। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी क्रिया विधि जो है फिर किसी वीडियो में अच्छे से समझा दिया जाएगा, अग्निशमन यंत्र में किस प्रकार की क्रिया विधि होती है। इसके अलावा जो है खस्ता को बनाने के लिए हम लोग जो है इस खाबर सोडा का इस्तेमाल करते हैं ना। खाबर सोडा का इस्तेमाल आप लोग जानते हैं, हमारे देहाती भाषा में भी इस्तेमाल किया जाता है, बुनिया बनाने में किया जाता है ना। खस्ता जो है कुरकुरे, अगर ये ठेकुआ जो बनाया जाता है छठ वगैरह में ना, तो उस ठेकुआ को भी मुलायम बनाने के लिए हम उसमें थोड़ा सा खाबर सोडा मिला सकते हैं। बूढ़े पुरानिया लोगों को जिसका दांत नहीं होता है वो लोग खा सकता है आसानी से ना। खाना अगर नहीं पक रहा हो तो उसमें भी थोड़ा सा हम खाबर सोडा मिला देते हैं ना। तो ये हमारा खाबर सोडा का उपयोग था ना। इसके बाद हम लोग आगे वाला पढ़ेंगे। अब आता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2, यह इसका सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा के भी नाम से जाना जाता है। इसके सूत्र में गड़बड़ लोग करता है, तो सोडियम कार्बोनेट
यानी हमारे सूत्र से, हमारे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कार के बोनेट पर सोडा रखा हुआ था और 10 मतलब hen मुर्गी और H2O मतलब जल गिरा दी। कार के बोनेट पर सोडा रखा हुआ था और hen जो है वो उस पर जल गिरा दी ना, तो सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट हम देखिए हम कैसे बनता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके पहले हम लोग पढ़े हुए हैं ना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह प्राप्त होता है, अमोनिया साल्वे विधि से। और उस विधि से प्राप्त करने के बाद जो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, उसे गर्म करने पर रवाकरण के जल के हमें प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। और सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण के फलस्वरूप हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसका गुण अब क्या होता है आइए देखते हैं। यह जलीय विलयन जो है इसका क्षारीय होता है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यह एंटासिड के रूप में काम करता है, सोडियम कार्बोनेट भी एंटासिड के रूप में काम कर सकता है और उसी स्थिति में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त करता है। इसके अलावा इसको तीव्रता से गर्म करने पे, सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पे हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसके जल जो है वो निकल जाते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट, तो इसे हम सोडा ऐश के नाम से जानते हैं, जिसमें जल नहीं रहता है, 10H2O हट जाता है। उस सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से पुनः अगर ये सोडियम कार्बोनेट का अगर विलयन जो है यह विलयन के रूप में है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो पुनः हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे नाम जाना जाता है, जो खाबर सोडा के भी नाम से जाना जाता है। तो खाबर सोडा ऐसे बना सकते हैं ना। अब हम चलते हैं इसके यूज में। सोडियम कार्बोनेट का यूज क्या होता है, कपड़े को साफ करने में ना। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा ही है, तो धोने वाला सोडा कपड़ा धोने में ही काम आ जाता है ना। उसके बाद ग्लास, पेपर, साबुन के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शीशा बनाने में, पेपर बनाने में और साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल किया। जल के अस्थायी खारापन को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो खारा जल होता है उसमें मैग्नीशियम के लवण और कैल्शियम के लवण उपस्थित रहते हैं और इसकी अभिक्रिया कराने से वो मैग्नीशियम MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं और जल के अस्थायी खारापन दूर हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है अगला लवण जो है वो है विरंजक चूर्ण, CaOClCl। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कैसे तैयार होता है कि चूना जल, आर्द्र चूना जल यानी चूना जल यानी चूना को पानी में मिलाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया गया, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद कैल्शियम यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री सेल्सियस पर, इसको 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यह बहुत ही अस्थायी यौगिक है, इसलिए खुला इसको नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो क्लोरीन उसमें उड़ जाता है, अस्थायी यौगिक है। तो इसके गुण क्या होते हैं, पहला है कि आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव ना। यह देखते हैं कि कहाँ जहाँ गंदगी रहता है, टॉयलेट वगैरह में या फिर अस्पताल में वगैरह, आपके घर के अगल बगल में कहीं भी कचरा है तो वहाँ पे इसका छिड़काव किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो वहाँ से एक गंध निकलती है जो कि क्लोरीन गैस का गंध होता है। वही यहाँ पे कर रहा है कि आर्द्र विरंजक चूर्ण आर्द्र हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस जो है मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जल से प्रभाव क्या होता है, ये विरंजक चूर्ण जल के प्रभाव से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। इसके अलावा इसका अगला गुण है कि अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके भी क्लोरीन गैस यहाँ मुक्त करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, कपड़े पेपर के व्यंजन के रूप में, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जिसको सुनकर आदमी बेहोश हो जाता है, चोरवा सा लगाता है, इस्तेमाल करते हैं ना, आपको रुमाल में लगा के नाक पे लगा दिया। अब आता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी लवण है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 × ½ या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2, ठीक है।
तो आइए हम जानते हैं कि यह तैयार किस तरह से किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट, इसे जिप्सम के भी नाम से जाना जाता है ना, और इसमें से H2 हट जाता है तो कैल्शियम सल्फेट को संगमरमर भी कहा जाता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ही सावधानी से गर्म करने पर, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी से गर्म करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे प्राप्त होता है ना, और जल प्राप्त होता है। पुनः उस कैल्शियम सल्फेट में अगर हम जल मिलाते हैं तो वह तप्त होकर के यहाँ जिप्सम में परिणत हो जाता है ना। तो यह जो कैल्शियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वह कैल्शियम सल्फेट जो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमें प्राप्त होता है, वह यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O, यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वह मूर्ति बनाने में और सेल चिकित्सा में, यानी हड्डी गुड्डी टूट जाता है तो हम प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं ना, हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जल में मिलाने पर वह तप्त हो जाता है और गर्म होकर पुनः जिप्सम में परिणत हो जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। तो इसका कारण यही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि आर्द्रता मिलेगी, आर्द्रता मतलब उसमें जल का मात्रा होगा, तो यह जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेगा। ऐसी स्थिति में पुनः अब ये जिप्सम से हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होना संभव नहीं है, इसलिए उसको आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि वो जल से अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। और इसके साथ ही अम्ल, लवण और भस्म जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। मैं केवी कौशिक। अगर आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।